Hello dear friends, this is lecture number 16 on Civil Procedure Code, and in this lectures we are going to discuss about section number 19. Section number 19 I have tell you about that section number 15 to section number 25 deals about place of suing. प्लेस ऑफ स्विंग्स के बारे में डील करते हैं सेक्शन नंबर 15 से सेक्शन नंबर 25 तक। 20 हमारा 5 जो रिमूव है, ओमिटेड है, मगर 24 तक हम पढ़ेंगे। सेक्शन नंबर 18 तक डिस्कस कर लिया था, अब सेक्शन नंबर 19 से डिस्कस करेंगे। सेक्शन नंबर 19 बात करता है मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में। कौन सी प्रॉपर्टी? मूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है। सूट्स फॉर कंपनसेशन फॉर रॉन्ग्स टू पर्सन आर मूवेबल्स। ठीक है। किसी भी पर्सन के खिलाफ से कोई भी पर्सन आपसे कोई गलत करता है, आ रही बात समझ में, तो फिर वो पर्सन्स के या फिर कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी है उसको लेकर अगर आपने सूट फाइल करना है, उसकी कंपनसेशन के लिए सूट फाइल करना है, तो फिर आप कहाँ सूट फाइल करेंगे। ठीक है। थोड़ी सी इसकी मैं बेयर रीडिंग कर लेता हूँ। सेक्शन नंबर 19 कहता है वेयर अ सूट इज फॉर कंपनसेशन फॉर रॉन्ग डन टू person or to movable property if the wrong done within the local limits of the jurisdiction of the courts and the defendant resides or carries on business or personally works for gain within the local limits of the jurisdiction of another court. The suit may be instituted at the option of the plaintiff in either of the said courts. अगर कोई प्लेंटिफ कोई सूट फाइल करना चाहता है कंपनसेशन को लेकर, और डिफेंडेंट से जो है वो चाहे कौन कौन सी जगह पर रहता है, या तो फिर जहाँ पर जो डिफेंडेंट्स रिजाइड करता है रहता है, या तो फिर डिफेंडेंट्स का जहाँ पर कोई बिजनेस है, या फिर अपनी रोजी रोटी के लिए कोई काम करता है, वर्क फॉर गेन। ठीक है, वर्क फॉर गेन, या फिर उसके अलावा कौन सी जगह, वर्क फॉर गेन, पर्सनली वर्क फॉर गेन। इन तीनों जगह पर फॉर एग्जांपल ये कर रहा है मीरपुर खास में, वो रहता है। ठीक है। बिजनेस इसका चलता है हैदराबाद में। ठीक है। और वर्क फॉर गेन करता है ये कराची में, रोजी रोटी के लिए ये कराची में काम करता है। अब ये कहाँ पर सूट फाइल होगा? इन तीनों कोर्ट्स में से किसी भी कोर्ट में ये सूट फाइल कर सकते हैं। इसकी इलस्ट्रेशन हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ए रिजाइडिंग इन कराची, ए जो है कराची में रहता है, ए कराची में रहता है। ठीक है। ए जो है कहाँ रहता है? कराची में रहता है। ए जो है बी को कहाँ पर मारता है? बी को मारता है कोयटा के अंदर। ठीक है। तो फिर सूट कहाँ बी फाइल कर सकता है? या तो फिर वहाँ जहाँ पर ए ने बी को मारा। ठीक है। यहाँ पर ए बी जो है कहाँ सूट फाइल कर सकता है? यहाँ पर ए ने बी को मारा, मीन्स कहाँ पर? कोयटा में। ठीक है। ए वर्सेस बी वर्सेस ए कहाँ पर? कोयटा होगा। या फिर जहाँ पर ए रहता है, बी वर्सेस ए कहाँ पर? कराची में रहता है। ये तो अब हमारे पास बी के पास ऑप्शन है, चाहे कराची में सूट फाइल करे जहाँ पर ए रहता है, या फिर बी ए के खिलाफ सूट फाइल करे वहाँ पर जहाँ पर बी को ए ने मारा है। यहाँ तक बात क्लियर है। और उसके अलावा अगर कोई एक बंदा है जो कराची में रहता है और कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स पब्लिश करता है बी के लिए जो डिफामेटरी है, ठीक है, कहाँ पर करता है? कोयटा में। अब बी जो है कहाँ सूट फाइल कर सकता है? या तो वो कराची में कर सकता है, यहाँ पर ए रहता है, या फिर वो कोयटा में कर सकता है जहाँ पर ए ने बी के अगेंस्ट में डिफामेटरी जो है वो डॉक्यूमेंट्स पब्लिश किए। बात क्लियर है। इसके बाद चलते हैं सेक्शन नंबर 20 पर। सेक्शन नंबर 20 बात करता है अदर सूट्स टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर डिफेंडेंट्स रिजाइड और काज ऑफ एक्शन अराइजेस। उसके अलावा जो भी मैटर्स हैं आपके मूवेबल प्रॉपर्टीज़ के लेकर, वो सूट कहाँ पर फाइल होंगे? जहाँ पर डिफेंडेंट्स रहता है वहाँ पर, या फिर जहाँ पर आपका काज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है। फॉर एग्जांपल, पहले इसकी थोड़ी सी मैं बेयर रीडिंग आपको समझा देता हूँ। सब्जेक्ट टू द लिमिटेशंस अफोरसेड वेयर सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन अ कोर्ट विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ होज जुरिडिक्शन। जहाँ पर कोई फॉर एग्जांपल कोई डिफेंडेंट्स जहाँ रहता है वहाँ भी आप सूट फाइल कर सकते हैं, या फिर वहाँ पर जहाँ पर आपका काज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है। फॉर एग्जांपल कोई ए है जो कहाँ रहता है? कराची में। ठीक है। आ रही बात समझ में?
और बी जो है कहाँ रहता है, हैदराबाद में। अब एक जो है बी को क्या करता है, बी को मीन्स किसी भी किस्म का, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है अदर सूट टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर डिफेंडेंट रिजाइड अ काज ऑफ एक्शन अराइज, जहाँ पर डिफेंडेंट रहता है और जहाँ पर काज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है, किसी भी किस्म का काज ऑफ एक्शन हो। आ रही बात समझ में। अब कोई काज ऑफ एक्शन अराइज कहाँ पर हुआ है, काज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है एमपीएस में, ठीक है। कोई मसला जो है आप उनका कहाँ पर हुआ, ए और बी का एमपीएस में हुआ है, ठीक। अब रहता ए कहाँ है, ए कराची में रहता है, बी हैदराबाद में रहता है। अब बी को सूट फाइल करना है कि ए ने मेरे साथ गलत किया। अब कहाँ करेगा, या तो फिर वो एमपीएस में करेगा जहाँ पर ए ने बी के साथ मीन्स काज ऑफ एक्शन अराइज हुआ, या फिर कराची में करेगा जहाँ पर वो ए रहता है, डिफेंडेंट्स रहता है। यहाँ तक बात क्लियर है। अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो फिर इसके बाद हम आगे चलेंगे।